Hello students, hope all you will be safe. Students, today we will start the next chapter of the unit 5, and the name of this chapter is System of Particles and Rotational Motion. Our first topic is kinetic energy of rotation. In this topic we have to find out expression for kinetic energy when an object is in rotational motion. तो हमारे पास बेटा जो हमारा टॉपिक होगा वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन. इन रोटेशनल मोशन. तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें सपोज करनी पड़ेंगी बेटा. तो पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि एक रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है अबाउट द जेड एक्सिस. ये जेड एक्सिस है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वो रोटेट कर रही है, ठीक है. जैसे ये जेड एक्सिस होगी ना, तो वो इस प्रकार घूम रही है. तो ये किस प्लेन के अंदर होगी? ये जनरली एक्स वाई प्लेन के अंदर हो जाएगी, यानी लाई कर रही है इन एक्स वाई प्लेन, और ये ओरिजिन है, ठीक है. और बेटा जब ये मूव कर रही है तो हम मान के चलते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ मूव कर रही है, ठीक है. तो ये रिजिड बॉडी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट पार्टिकल है ना, इसमें यानी बहुत सारे पार्टिकल है जिनका मास m1 m2 m3 m4 mn आप मान लीजिए, ठीक है. मान लो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पर है जिसका मास है m1, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस के ऊपर है. और अगर ये सर्कुलर पाथ इस रिजिड बॉडी इस प्रकार अगर रोटेट कर रही है तो पार्टिकल्स भी रोटेशनल मोशन के अंदर है. तो बेटा ये रोटेशनल मोशन के अंदर होगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम के ऊपर निकालोगे तो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको मिलेगी, ठीक है. तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आप मान लीजिए v1, ठीक है. इसकी वेलोसिटी आप v1 मान लीजिए, ठीक है. उसकी डायरेक्शन ये है. मान लो सेकंड पार्टिकल उसी समय यहाँ पर है, ठीक है, r2 डिस्टेंस के ऊपर, और उसका मास है m2, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, ठीक है. उसी प्रकार अगर थर्ड पार्टिकल यहाँ पर है r3 डिस्टेंस के ऊपर, तो मास आप मान लीजिए उसका m3 और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v3. इसी प्रकार लास्ट में मान लेते हैं mn पार्टिकल, यानी लास्ट पार्टिकल जिसका मास है mn, ठीक है, mn. और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? rn डिस्टेंस के ऊपर है, rn परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये है vn. तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो रिजिड बॉडी के साथ मूव कर रहे हैं. रिजिड बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी यही है, ठीक है. तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ें मैं लिखनी भी हैं. तो लेट ए rigid body is rotating in xy plane around z axis with constant angular velocity ओमेगा, ठीक है. और m1 m2 m3 ये सारे क्या हैं? masses of each particles.
ठीक है। और जनरली R1 R2 R3 Rn क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ द पार्टिकल्स, रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर particle, perpendicular distances of particles from axis of rotation, from axis of rotation। और V1 V2 V3 और ये Vn, ये क्या है बेटा, वेलोसिटीज ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स। वेलोसिटीज और कौन सी, लीनियर वेलोसिटी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लीनियर वेलोसिटीज ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स, रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स, ये हमारे पास है बेटा। ठीक है, एक चीज़, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर सपोज की है। तो अब मैं फाइंड आउट करता हूँ बेटा जनरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, फिर निकालूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल। इस प्रकार जितने भी पार्टिकल्स उन सभी की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और उनको आप ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, इस रिजिड बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, 1/2 mv स्क्वायर, फर्स्ट पार्टिकल का मास ये, वेलोसिटी ये, ठीक है। लेकिन रोटेशनल मोशन है तो हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो हमें पता है कि भाई v है वो r ओमेगा के इक्वल है, तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए v1 क्या हो जाएगा, r1 और ओमेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 फर्स्ट पार्टिकल की देखो, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पुट कर दो, तो ये मिल जाएगा 1/2 m1 और v1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, स्क्वायर है तो क्या मिल जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल के लिए भी यही आएगा, सिमिलरली फॉर सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल के लिए बेटा काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी 1/2 मास m1 की जगह m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 की जगह r2 और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर थर्ड पार्टिकल ये हमें मिलेगा 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इसी प्रकार nth पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। और nth पार्टिकल तो 1/2 mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। मास ऑफ द nth पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द nth पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विद विच इट इज इन रोटेशनल मोशन। तो ये हमें मिली है बेटा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अब निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो बेटा जो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, मैंने अभी बताया कि जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी की काइनेटिक एनर्जी आप ऐड कर दो, ऐड कर दो इन सभी को। तो 1/2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर में क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा m1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए r1 स्क्वायर, सेकंड पार्टिकल के लिए बचेगा m2 r2 स्क्वायर और nth पार्टिकल के लिए बचेगा mn और rn स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है, ये ठीक है। तो 1/2 और ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे को ये मिला। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा तो 1/2, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन, यानी जोड़ है, ठीक है। तो समीशन लिख दिया और यहाँ लिख दिया mi और ri स्क्वायर, ठीक है। m और i की वैल्यू है 1 से 2n, i की वैल्यू है वो एक्सटेंड करती है 1 से n तक। देखो 1 पुट करोगे तो m1 r1 स्क्वायर, फिर समीशन साइन प्लस, ठीक है। यानी जब आप यहाँ पर i की वैल्यू 1 to n पुट करोगे तो यही चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी, ठीक है। 2 पुट करोगे तो m2 r2 स्क्वायर, 3 पुट करोगे तो m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। और सभी को समीशन लगा रखा है, सभी का ऐड, ठीक है। तो अभी ये जो एक हमें टर्म मिली है, ठीक है, और बेटा बाहर क्या बच गया, इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है,
बाहर ओमेगा स्क्वायर बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको मैं एक नया नाम दूंगा, इसको मैंने बोल दिया कि 1/2 समीशन ऑफ, सॉरी 1/2 तो एज इट रखना है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन है, और MI/RI स्क्वायर है। इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहूँगा, आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है वो हमें मिला 1/2 आई और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है फॉर काइनेटिक एनर्जी, और आई यानी हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर आई है ना, जिसकी वैल्यू आपने लिखी है समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू आई इक्वल्स टू एन MI/RI स्क्वायर, ठीक है। तो यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। और जब आप सोल्व करते तो ये आपको मिलता है, यानी ये है क्या, ये बोला सम है, ठीक है। सम है, किसका सम है, बोला प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, देखो हर जगह प्रोडक्ट है, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखो बेटा ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, फर्स्ट पार्टिकल का मास और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके स्क्वायर का, ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इन सभी को क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे। और ये हमारे पास क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about a given axis, is the sum of products of, किसका बेटा, masses of all particles of the body and squares of distances, perpendicular distances from the axis of rotation, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने डिफाइन किया इसकी यूनिट तो बेटा देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास की यूनिट है किलोग्राम और डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर CGS यूनिट बताना चाहते हो तो किलोग्राम की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशंस, ठीक है, वो भी आप निकाल सकते हो, यानी मास यानी किलोग्राम यानी m1, ठीक है, मीटर यानी और स्क्वायर है तो L2 और टाइम इसमें है नहीं, तो m1 L2 T0।